एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल अगेन। सो आज हम देखेंगे लामा फिरा की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेकी और लामा फिरा इन दोनों में शक्तिशाली क्या है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना रेकी से ज्यादा शक्तिशाली है लामा फिरा, ऐसा। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ये बता दूं, ऐसा कोई मेजरमेंट टूल मेरे ध्यान में नहीं है कि जो ये बता दे कि कौन सी हीलिंग पावरफुल है, यानी कि इस तरीके से कि 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कुछ चीज पावरफुल है। आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर किसी ने ऐसे मेजर किया है कि 50-50 लोगों के सेट बनाए, जिसको 50 लोगों को रेकी हीलिंग दिया, 50 लोगों को लामा फिरा, और उसमें से रिजल्ट चेक किए कि किसको ज्यादा, तो भी ये सटीक आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि हीलिंग हर एक व्यक्ति पे अलग अलग काम करती है, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी, और बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जिसके अकॉर्डिंगली हर एक हीलिंग हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा बहुत ही टेक्निकल चीजें हीलिंग से रिलेटेड, सो दैट आपको एक मेंटल क्लियरिटी आए कि आपको कौन सी हीलिंग सीखनी चाहिए या तो हीलिंग रिसीव करनी चाहिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखते रहिए एंड टेक्निकली समझिए हीलिंग क्या है, कैसे वर्क करता है। तो शेयर करता हूँ आप लोगों से आगे के प्रोसेस। एवरीवन, सो हीलिंग का मतलब क्या होता है। हम अगर हमारे लाइफ को देखें, अगर 100 साल पीछे चले जाए तो क्या था, उसके पहले क्या था। तो आज मेडिकल इंडस्ट्रीज एक्टिव है, हर एक चीज के लिए, आप छोटी से छोटी चीज हो तो सर्जरी की जाती है। बट हम 100 साल 150 साल पीछे जाए तो ये सब सिस्टम नहीं था इतना। वो सब सिस्टम कब ज्यादा एक्टिवेट हुए कि जब वर्ल्ड वॉर होने चालू हुए, और उस वक्त शस्त्र क्रिया की जरूरत पड़ने लगी और सर्जरीज की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि इमरजेंसी थी। तो उसके बाद मेडिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक ग्रोथ एंड फास्ट हुआ। अभी तो बहुत ही फास्ट हो गया, हर एक चीज के लिए हम डिपेंडेबल है। बट हीलिंग एग्जैक्टली है क्या, हीलिंग वर्क कैसे करता है, तो उससे पहले क्या चीजें था। तो बेसिक चीज ये थी, हीलिंग का जो पर्पस था वो ये था कि खुद को स्वस्थ रखो, ऐसे कि वो कोई बीमारियां आपके लाइफ में आए ही नहीं। हाँ, अगर एक्सीडेंटल कोई चीज आ गई तो वो तो इमरजेंसी की बात होती है, बट जनरल बीमारियां जो होती है। बट आजकल तो बीमारियां सिर्फ शरीर की नहीं रही, मन की हो गई है, इमोशंस की हो गई है, पैसों की हो गई है, हर एक चीज बीमारी ही है। अगर कोई बोलेगा कि कैंसर सिर्फ शरीर का नहीं, किसी के रिश्ते इतने बिगड़े हुए होते हैं तो वो भी कैंसर जैसा ही पेन फेल करता है उसके अंदर। किसी के पास पैसा ही नहीं आ रहा है तो वो भी पैसों का कैंसर हो गया है उसको। ये सब बीमारियां ही तो है। अब ये बीमारियां आती कैसे है वो हम बाद में कभी देखेंगे। अभी तो मैं कौन सी हीलिंग आपके लिए काम करेगी वो मैं बताना चाहता हूँ। तो एक जनरल सी बात, कॉमन सेंस की बात जो हम सबको पता है कि हमारी 5 सेंसेस होती है। 5 सेंसेस क्या होती है, आंखें देखने का काम करती है, नाक से हम सूंघते हैं कोई चीज को, कान से हम सुनते हैं, टंग से हम बोलने का भी काम करते हैं, टेस्ट भी है, और जो स्किन है हमारी टच सेंसेस है। तो ये सेंसेस जो है, और ये सेंसेस हर एक इंसान की कोई ना कोई सेंसेस एक्टिव होती है, पर हमने इसको कभी ध्यान नहीं दिया। मैं खुद के ऊपर अगर खुद का मैंने ऑब्जर्वेशन किया था कि जब भी कोई मटेरियल सिलेक्ट करना होता था इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर, तो मैं उसको टच कर करके ही उसको फील करता था, और मैं ऐसा महसूस करता कि ये मटेरियल साइट पर बहुत ही अच्छे से दिखेगा, लगेगा, और ऐसे ही करता आया जब पता नहीं था सेंसेस के बारे में। तो हर एक इंसान का ऐसा होता है कि कोई सेंसेस, किसी किसी की विजुअल सेंसेस बहुत एक्टिव होती है, किसी को साउंड की, किसी को स्मेल की, किसी को टेस्ट की, किसी को टच की। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आपकी सेंसेस कौन सी एक्टिव है।
अकॉर्डिंग टू दैट वो हीलिंग आप चुनो। सपोज किसी की विजुअल सेंस बहुत ही अच्छी है, तो वो इंसान क्या कर सकते हैं कि रेकी रेकी जो होता है वो क्या होता है, विजुअल्स के थ्रू चलता है। सिंबल्स आपको विजुअलाइज करने पड़ते हैं उसके अंदर। सो वो आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा। कितने लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत मेडिटेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो ऐसे लोग उसमें जा सकते हैं। अब किसी किसी को जैसे छू करके या तो टच करके फील करके या तो खुली आंखों से, कितने लोगों को अगर वो विजन्स आते हैं, तो वैसे लोग लामा फेरा में जा सकते हैं, क्योंकि लामा फेरा में विजुअलाइजेशन नहीं है, ये ओपन आई का सर्जरी होता है, मतलब खुली आंखों से आप सब कुछ करते हो। तो ऐसे लोग लामा फेरा में जा सकते हैं। किसी किसी को टच वाला सेंसेस एक्टिव होती है, तो थीटा हीलिंग आप देखोगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठते हैं और उसके थ्रू आप सेंस करते हो, तो वो जल्दी कनेक्ट होंगे वैसे लोग। वैसे लोगों को उसमें जाना चाहिए। किसी किसी की अगर कान की सेंस बहुत एक्टिव है, तो उनको साउंड हीलिंग में जाना चाहिए। और सिंगिंग बाउल जो होते हैं, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। किसी किसी को अगर टंग की जो सेंस है वो बहुत एक्टिव है, तो उनको मंत्र चैंटिंग बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो आपको सबसे पहले तो आपकी सेंस जाननी पड़ेगी कि कौन सी सेंस आपकी सबसे ज्यादा एक्टिव है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, तो उन लोगों का ब्लॉक होता है, तो विजन की सेंस नहीं चलती, बट वो लोग स्मेल से, टच से और सुन करके बहुत कुछ चीजें जान लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन का मामला है। तो आपको सबसे पहले तो खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सी सेंस आपके लिए एक्टिव है। जो सेंस एक्टिव है, उस सेंस से जुड़े हुए हीलिंग मोडालिटीज आपके लिए बहुत ही कारगर रहेंगे और जल्दी इफेक्ट देंगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि हर एक हीलिंग सबको अलग अलग रिजल्ट्स देता है, क्योंकि उसकी जो सेंस है उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि सपोज आपका जो नाम है, उसी नाम से मैं आपको बुलाऊं तो आप सुनेंगे ना। अगर आपका नाम कुछ है और मैं कुछ बोलूँ तो आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मुझे नहीं बुला रहे। हीलिंग इज ऑल्सो वर्किंग लाइक दैट, के सेंस कौन सी एक्टिव, 5 सेंस होती है। जरूरी नहीं है पांचों के पांचों सबकी एक्टिव हो, वो इसलिए नहीं है बिकॉज हम जुड़े हुए हैं सराउंडिंग से, वहाँ की मेमोरीज से, और बहुत कुछ गैदर करते रहते हैं। तो हमें खुद को नहीं पता कि ये ब्लॉक कब हो जाता है। सो लामा फेरा आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, वो आपको डिसाइड करना है। रेकी आपके लिए फायदेमंद होगी नहीं होगी, वो आपको डिसाइड करना है, बट इसके ऑब्जर्वेशन के थ्रू। अगर किसी को अपना एनालिसिस करवाना है, ओके, और पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज योर क्वालिटीज एंड व्हाट इज योर डीपर लेवल के ब्लॉकेजेस, तो आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी प्रिपेयर अ रिपोर्ट जिसके अंदर हम बेसिक ऑरा को देखते हैं, ऑरा की रिपोर्ट्स, चक्रा की रिपोर्ट्स, एलिमेंट्स, और जो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है इंसान के एनालिसिस के लिए, वो सारा का सारा प्रिपेयर करके देते हैं। सो दैट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन कम्युनिकेट एंड यू कैन गेट दैट। ओके, ये सब चार्जेबल होता है। यू कैन कम्युनिकेट ऑन व्हाट्सअप, और वहाँ से डिटेल्स आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पर इतना आप लोगों को पता चल गया कि कोई भी मोडालिटी शक्तिशाली आपके सेंसेस के अकॉर्डिंगली होती है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने बोला हुआ है कि हर एक इंसान अलग अलग लोगों की आराधना करता है, पूजा करता है, पर वो अंत में तो मुझको ही प्राप्त होता है। उसका कारण ये है कि जो भी भूत समुदाय है, वो सब मेरे ही कारण है और मेरा ही स्वरूप है। तो ये ओवरऑल तो एनर्जी का ही खेल है, यानी कि सारी मोडालिटीज जो है वो एनर्जी की ही है और डिवाइन से ही आई है। तो इसमें तो कोई भी पार्टीशंस है ही नहीं। पार्टीशंस कहाँ पे है? हमारे अंदर है, इंसानों के अंदर है, इंसानी मेमोरीज के अंदर है। कि आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो दूसरों को वो बुरी भी लग सकती है, डिपेंड्स है। इवन सेम वे में मैं किसी के साथ अच्छा हो सकता हूँ तो किसी के साथ बुरा, तो मैं तो वही रहूंगा। पर आप आपके परसेप्शन से क्या देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली हम बन जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इट। तो मॉडलिटीज भी ऐसी ही हो गई है। आपने जो परसेप्शंस अपने दिमाग में बना के रखा है, वैसी वैसी वो मॉडलिटीज होती चली गई है। सो एनीवेज, द पर्पस ऑफ दिस वीडियो सीरीज इज जस्ट टू गिव यू अ नॉलेज, सो दैट आप लोग बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाओ कि क्या करना है और आपके प्रॉब्लम से आपको छुटकारा
कहाँ से मिलेगा, कौन सी मॉडलिटी से मिलेगा। सो दिस इज ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू। सो सी यू ऑल एंड इन द नेक्स्ट वीडियो। और जिस किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में रख सकते हो, क्योंकि ये सीरीज मैं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए ही बना रहा हूँ। अभी 15-20 क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, जितने मुझे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है और लोगों को नॉलेज जरूरी है। सो आप लोग भी अपना क्वेश्चन रख सकते हो कमेंट में। अगर लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसकी एक वीडियो बना लेंगे, आपका नाम भी टैग कर देंगे। ओके, एंड दैट विल बी ग्रेट, यू विल हैव डिटेल आंसर अबाउट योर क्वेश्चंस। So see you all in the next video. Divine blessings to all of you.